कार टू मिस्टर ए ऑन क्रेडिट, मतलब जो हमने कार ली थी वो हमने उसको ही फिर से सेल कर दी ऑन क्रेडिट पे, तो उसे हम कहते हैं सेल ऑन क्रेडिट। एक्सपेंसेस ट्रांजैक्शन। फिफ्थ एग्जांपल है पेड सैलरी टू नर्स, मतलब हमने नर्स को उसकी सैलरी दी, तो उसे हम कहते हैं एक्सपेंसेस, मतलब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ही है अपना। तो सिक्स्थ एग्जांपल है रिसीव्ड सैलरी फ्रॉम मिस्टर बी ऑफ ₹10,000, मतलब रिसीव मतलब हमको पैसे आ गए हैं, तो उसे हम इनकम ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो सेवेंथ है विड्रॉ ट्रांजैक्शन। सेवेंथ एग्जांपल है मिस्टर ए विड्रॉ कैश ऑफ ₹1 लाख इन यूनियन बैंक, मतलब मिस्टर बैंक से निकाले, वो भी यूनियन बैंक से, तो हम उसे कहते हैं विड्रॉ ट्रांजैक्शन। एट्थ एग्जांपल है मिस्टर सी डिपॉजिटेड 25,000 इन महाराष्ट्र बैंक, मतलब बी ने पैसे डिपॉजिट किए, वो भी कितने 25,000, तो उसे हम कहते हैं डिपॉजिटेड ट्रांजैक्शन। नाइन्थ एग्जांपल है पेड 25,000 टू रमेश, मतलब रमेश को हमने 25,000 पेड किए, तो उसे लेन ट्रांजैक्शन कहते हैं। 10th एग्जांपल है रिसीव्ड 15,000 फ्रॉम अनिल, मतलब हमको 15,000 अनिल से मिले हैं, तो वो है बोरोड ट्रांजैक्शन। 11th एग्जांपल है पर्सनल यूज ट्रांजैक्शन, मतलब पर्सनल यूज के लिए हमने उस पर पैसे लगाए हैं, मतलब राम परचेस कार, मतलब खुद के लिए उसने यूज किए। तो 12th का एग्जांपल है मिस्टर ए परचेस मशीन फॉर हिज बिजनेस, मतलब स्टार्टेड ट्रांजैक्शन, मतलब उसने मशीन परचेस की, पर किसके लिए, उसके बिजनेस के लिए, स्टार्टअप के लिए उसने मशीन परचेस की, उसी से उसका बिजनेस स्टार्ट होने वाला है, मतलब शुरुआत है उसकी, तो उसे हम स्टार्टेड ट्रांजैक्शन कह सकते हैं। when proprietors are used in business are called assets, मतलब when proprietors are used in business are called assets, मतलब proprietor ही हमारा एक एसेट है। प्रोपराइटर जो हम बिजनेस में यूज करते हैं उसे एसेट हम कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट है बिजनेस ओनर, ये प्रोपराइटर ही होता है, मतलब जो बिजनेस है, बिजनेस का जो ओनर है उसे हम प्रोपराइटर ही कहते हैं। तो द कैश और मनी विच इज इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय प्रोपराइटर इज नोन एज कैपिटल, मतलब बिजनेस में प्रोपराइटर जो पैसे लगाते हैं तो उसे हम कैपिटल कहते हैं। तो अकाउंट में हम उसे कैपिटल कहते हैं, मतलब एक बिजनेसमैन है, उसने अपने सारे पैसे अपने बिजनेस में लगाए, तो उसे हम कैश या मनी नहीं कहते, उसे हम कैपिटल कहते हैं। मतलब राम हैज इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज
इन हिज बिजनेस, तो जो मनी है उसे हम कैश, उसे मनी नहीं कह सकते हम, या पैसे नहीं कह सकते, उसे हम कैपिटल कह सकते हैं। जर्नल बुक इज फॉर ऑल 12 ट्रांजेक्शंस, मतलब ये जो 12 ट्रांजेक्शंस मैंने लिखे हैं वो जर्नल बुक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 12 मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखे हैं ये पूरे सारे जर्नल बुक के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। जर्नल बुक के लिए ये 12 इंपॉर्टेंट है ट्रांजेक्शंस, क्योंकि जर्नल बुक में यही 12 ट्रांजेक्शंस पूछे जाते हैं आपको। तो उसके बाद जो हम कैश बुक तैयार करते हैं वो सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए ही वो लागू होते हैं, मतलब कैश बुक साठीच ते कैश ट्रांजेक्शन्स आहे। उसके बाद सब्सिडरी बुक इज ओनली फॉर क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स, मतलब जो सब्सिडरी बुक हम बनाते हैं वो सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के लिए ही होता है। म्हणजे जे सब्सिडरी बुक बनवली जाती ती फक्त उधारी जे ट्रांजेक्शन्स आहे त्याच्यासाठी सब्सिडरी बुक बनवली जाती। अगर आपको ये 12 ट्रांजेक्शन्स के और एग्जांपल्स चाहिए होंगे तो आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, आपको 12 ट्रांजेक्शन्स के एग्जांपल मिल सकते हैं। मैं एक पर्सनल का एग्जांपल आपको बताता हूँ। विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस, मतलब बिजनेस से उसने 50,000 रुपए निकाले उसके खुद के यूज के लिए, तो उसे पर्सनल यूज कहते हैं। मतलब मिस्टर ए विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस 50,000 फॉर हिज पर्सनल यूज, उसे पर्सनल यूज ट्रांजेक्शंस कहते हैं।